बच्चों को जियो बोर्ड की सहायता से व पेपर फोल्डिंग मेथड की सहायता से बच्चों को त्रिभुज की माध्यिकाएं खींचना सिखाऊंगी व त्रिभुज का केंद्र क्या होता है ये आज हम सीखेंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जियो बोर्ड है और मैंने डॉबल पेन और रबड़ बैंड की सहायता से 3 त्रिभुज बनाए हैं ABC, PQR, MNO। अब आप जैसे बच्चों जानते हैं किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो मेरे इस त्रिभुज के शीर्ष का नाम है A, B और C। और किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं भी होती हैं A, B, B, C और C, A। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस त्रिभुज के 3 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C। और जो हमारा शीर्ष बिंदु A है इसकी सम्मुख भुजा का नाम BC है और हमारा शीर्ष बिंदु C इसकी सम्मुख भुजा का नाम AB है और शीर्ष बिंदु B की सम्मुख भुजा का नाम AC है। अब बच्चों हमें सबसे पहले माध्यिका खींचनी सीखनी है कि माध्यिका कैसे बनाते हैं। तो हम रबड़ बैंड की सहायता से माध्यिका बनाएंगे। तो माध्यिका क्या होती है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होगा वो हमारी माध्यिका होगी। चलो देखते हैं बच्चों। अभी हमारा त्रिभुज का शीर्ष बिंदु A को हमने रबड़ बैंड की सहायता से उसकी सम्मुख भुजा BC दिया। तो बच्चों अब आपने देखा हमें पहली माध्यिका मिल गई जिसका नाम हमने क्या रखा, AM रख दिया हमने इसका नाम। ठीक है, वो यहाँ तक है सही। अब हमने दूसरा शीर्ष बिंदु B की सम्मुख भुजा AC के मध्य बिंदु को जब हमने मिलाया तो हमें हमारी दूसरी माध्यिका मिल गई, यानी कि BN नाम रख दिया। यहाँ तक इसको हमने इसका नाम N रख दिया। ठीक है, अब आपने देखा कि दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर काट रही हैं या एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मिल रही हैं। तो जहाँ माध्यिकाएं, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वही त्रिभुज का केंद्रक होता है। और किसी त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए हमें 2 माध्यिका भी सफिशेंट होती हैं। लेकिन हम जो हमारा तीसरा शीर्ष बिंदु है उससे भी देखते हैं कि उसकी माध्यिका कहाँ से जाती है। चलिए चेक करते हैं। अभी तीसरा बिंदु शीर्ष बिंदु C, इसकी सम्मुख भुजा है हमारी AB। इसका मिड पॉइंट से हमने क्या करा, शीर्ष बिंदु को मिला दिया। तो अब हमने क्या देखा कि तीनों माध्यिकाएं एक ही कॉमन पॉइंट से होकर जा रही हैं, यानी कि तीनों बिंदु मतलब तीनों माध्यिकाओं का एक कॉमन पॉइंट है जहां ये मिल रही हैं, वही त्रिभुज का क्या है, केंद्रक, जिससे हमने O से डिनोट हमारी मिल रही हैं। जहां हमारी तीनों माध्यिकाएं मिल रही हैं यानी कि तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं या जिस कॉमन पॉइंट से वो होकर जा रही हैं वह हमारे त्रिभुज का क्या है, केंद्रक। तो देखा आपने बच्चों, इस त्रिभुज का केंद्रक हमें इस पॉइंट पर मिल गया, O बिंदु पर। इस प्रकार हम इस अधिक कोणीय त्रिभुज का भी केंद्रक आसानी से निकाल सकते हैं और इसकी माध्यिकाएं भी आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जियो बोर्ड है ये हमारी ग्राफ कॉपी की तरह है जो ईजिली हमें किसी भी नाप के हम यहाँ त्रिभुज बना सकते हैं और उनकी माध्यिका और केंद्रक आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसे हम दूसरे मेथड पेपर फोल्डिंग मेथड से समझेंगे। पेपर फोल्डिंग मेथड यानी कि मैंने कुछ त्रिभुज की कटिंग की है, कुछ त्रिभुज की मैंने कटिंग कर रखी है। अब देखिए इसमें भी हमें हमारे 3 शीर्ष मिल रहे हैं, इसमें भी अब हमारे 3 शीर्ष मिल रहे हैं। पहला शीर्ष मान लिया P है, दूसरा मान लिया Q है और तीसरा मान लिया हमारा R है। तो इसमें भी वही है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होगा वही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर फोल्डिंग मेथड से ये जो हमारी भुजाएं हैं यानी कि सम्मुख भुजाएं हैं इनके हम मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इस रेखा के इस कोने को इस कोने से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो हमें हमारा पहला ये देखिए इस भुजा का मिल गया और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, क्रीज बन जाएगी जिससे हमें पता रहेगा कि हमारा इस सम्मुख भुजा का मिड पॉइंट है। देखिए अब इसी प्रकार इस वाली भुजा का भी हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। बहुत इजी तरीके से ये हो जाता है। अब इसी प्रकार हमने हमारी इस भुजा का हो गया, इसका हो गया, इस वाली भुजा का निकाल लिया। अब हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब देखिए ये 3 मिड पॉइंट हमें मिल गए। अब इन मिड पॉइंट को हमें शीर्ष से मिलाना है, इस मिड पॉइंट को हमें शीर्ष से मिलाना है। तो हमने इस प्रकार शीर्ष से इसको मिला दिया। तो देखो ये पहली क्रीज यानी कि हमें हमारा पहला जो पहली माध्यिका है यानी कि पहली माध्यिका मतलब कि त्रिभुज के शीर्ष
किसी भी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु से मिला दिया तो हमें हमारी पहली माध्यिका देखो मिल गई। इस प्रकार ही जो दूसरी जो हमारी शीर्ष है मतलब त्रिभुज का दूसरा शीर्ष आर बिंदु, उसको उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु के सापेक्ष मोड़ दिया हमने। तो हमने क्या देखा कि देखिए अब ये दोनों हमें मिल गए। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली इस वाले बिंदु शीर्ष बिंदु आर की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमें पहली माध्यिका मिल गई। शीर्ष बिंदु पी की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमें दूसरी माध्यिका मिल गई। अब देखिए जहाँ ये दोनों काट रही हैं, देखिए इस बिंदु पर अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काट रही हैं। इस प्रकार हम क्यू को उसके सम्मुख भुजा के सापेक्ष मोड़ देंगे। तो यहाँ अब आपने देखा कि ये तीनों माध्यिकाएं, देखिए तीनों माध्यिकाएं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं या जिस पॉइंट से होकर जा रही हैं वही त्रिभुज का क्या है, केंद्रक है। अब ऐसे ही मैंने ये अधिक कोणीय त्रिभुज का बनाया। अब ये देखिए इसमें भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि किस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं इस माध्यिका का नाम। जैसे कि ये शीर्ष बिंदु बी है, सम्मुख भुजा ए सी के मध्य बिंदु से मिलाया तो ये हमें ई मिल गया। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का बड़े ईजिली तरीके से पेपर फोल्डिंग मेथड से भी